हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एमओडी का वो कंसेप्ट जहां से मेंस और एडवांस दोनों में सवाल आते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है, पहले अपन वो देख लेते हैं। ये कंसेप्ट है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब आपको एक फंक्शन दे रखा होगा और आपसे पूछा हुआ होगा कि भाई उसके इनवर्स निकाल के उसका डेरिवेटिव और उस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उस डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आएगा वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें कॉमन जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो करता है पहले उसका इनवर्स निकालेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट करेगा और फिर आंसर निकालेगा। इसमें बहुत टाइम चल जाएगा और उसका सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। पर अगर वहीं रौनक सर के स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो इसमें डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करेंगे और अपना आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपन पहले ये देखते हैं कि डेरिवेटिव का इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब अगर y बराबर fx है और x बराबर g ऑफ y है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के इनवर्स है, देन इफ f डैश x एग्जिस्ट, मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई आपके पास कंडीशन क्या आएगी, g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। ठीक है, अब यहां पे ये कैसे आया पहले तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई मुझे ये बताओ अगर fx gx एक दूसरे के इनवर्स है, बच्चों अगर fx gx एक दूसरे के इनवर्स है तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि भाई g ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल टू कितना होगा, x। ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और अगर ये होगा तो भाई आप यहां पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बच्चों कंपोजिट का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या, कैसे किया जाता है, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा g डैश f डैश इंटू एक्स मल्टीप्लाई, सही लिखा है, सही लिखा है, गलत है। गलत क्या है बच्चों, जब कंपोजिट का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, देखो इधर से चलते हैं लेफ्ट साइड से, सबसे पहले g आया, g का किया तो fx को ऐसा सेम टू सेम रहने देते हैं। ठीक है, फिर fx का कितना हो जाएगा बच्चों, f डैश x एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई y बराबर किसके इक्वल है, fx के, तो भाई आप क्या करें, fx की जगह y रख दीजिए और fx की जगह जैसे ही y रखेंगे ये आ जाएगा g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, f डैश x। और जैसे ही ये हो जाएगा तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे कि सर g डैश y का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन f डैश x के इक्वल। ठीक है, तो कभी भी आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान से देखना, तो यहां से अपन के पास एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि g डबल डैश y, ध्यान से देखें, g डबल डैश y इनटू बच्चों ये y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डैश विच इज f डैश x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन विच इज -1 अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा बच्चों, f डबल डैश x। ठीक है, अब ध्यान से देखें भाई, इसको नीचे लिए हैं तो यहां से दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा g डबल डैश y इज इक्वल्स टू माइनस f डबल डैश x अपॉन में कितना हो गया बच्चों, f डैश x का होल क्यूब। ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला बन गया। तो दो फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं वो कौन से हैं कि इनवर्स का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन f डैश x के इक्वल। और आप दूसरी चीज क्या बोलेंगे, सर इनवर्स का डबल डिफरेंशिएशन वो किसके इक्वल होता है, माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब। और जैसे ही आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें गलती कहां होती है, गलती यहां होती है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखें, ये y है और ये x है। ठीक है, तो आपको पहले अगर मानो g डैश 1 का वैल्यू निकालना है तो g डैश 1 के लिए आप ऐसा नहीं f डैश 1 निकाल लेंगे, आप पहले वो x निकालेंगे जहां पे y क्या आ रहा होगा, 1। ठीक है, ये चीज आपको यूज करनी है और जैसे ही आप ये यूज करेंगे आपके पास ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो भाई ये इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये दो फॉर्मूले याद कर लें, g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x एंड g डबल डैश y इज इक्वल टू माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब। अब जैसे याद करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन सवाल देखते हैं। पहला सवाल कि भाई g f का इनवर्स है और fx आपको गिवन है, भाई f ऑफ x किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है x क्यूब प्लस x की पावर 5 के। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, g डैश 2 का। ठीक है, अब यार g डैश 2 का वैल्यू निकालने के लिए तो भाई मुझे एक चीज याद आई कि रौनक सर ने ये फॉर्मूला बताया था कि g डैश y किसके इक्वल है बच्चों, 1 अपॉन f डैश x के इक्वल। और अगर ये इसके इक्वल है तो देखो अगर y 2 है तो मैं वो x निकाल दूंगा जिसके लिए y क्या आ रहा होगा, 2। ठीक है, तो भाई y को 2 रख दो तो 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x की पावर 5। ठीक है, तो यहां से आपको देख के लग रहा होगा कि x इसके इक्वल आ जाएगा 1, तो भाई g डैश 2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन f डैश 1 के इक्वल। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
अब भाई मुझे ये बताओ, क्या fx आपको पता है क्या? अगर fx आपको पता है तो क्या आप f डैश x निकाल सकते हैं? f डैश x कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, और यहां से f डैश 1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 8 के। और अगर f डैश 1 8 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे तो g डैश 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 8। और आपको बिना इनवर्स निकाले आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? अब बात आती है सर जैसे ये सवाल है, अब ये करके दिखाओ आप कि g डैश ई क्यूब निकालना है। चलिए अब मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में ये आंसर निकल जाना चाहिए। ठीक है, वहां पे स्टार लगा हुआ है वो आपको नहीं देखना है, आपको आंखें बंद करके इसका आंसर निकालना है। जल्दी से करिए। देखें तो आप ये बोलोगे सर आपने बोला है g डैश ई क्यूब का वैल्यू, अच्छा g डैश y इज इक्वल टू कितना था? 1 अपॉन f डैश x के इक्वल। अब मैं ये देखना चाहता हूं सर कौन से x के लिए y का वैल्यू e क्यूब आएगा। तो e क्यूब इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से इसको इसके इक्वेट किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 1 के इक्वल। अब एक्स अगर 1 के इक्वल आ गया तो आप यही बोलोगे सर जी डैश ई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा? एफ डैश 1। और एफ डैश 1 आप निकाल सकते हैं क्या इजीली? जल्दी से बताएं। अब क्योंकि आपको एफ एक्स पता है, एफ एक्स क्या पता है? ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से आप एफ डैश एक्स भी बता सकते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा? ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और x को जैसे ही 1 रखेंगे बच्चों ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 ई क्यूब, ये आ जाएगा जी डैश ई क्यूब। क्लियर है क्या? ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? लिख लें जल्दी से। तो ये आपके पास ये कंसेप्ट का जब भी सवाल आए तो आपको क्या याद आना चाहिए? सर जी डैश वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन एफ डैश एक्स के। जल्दी से लिख लें इसे। फिर इसके जैसे मैं आपको 2 सवाल और बताता हूं, ठीक है, जो आपके मेंस और एडवांस दोनों में आए हुए हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल है, आपको बोला गया है भाई एफ एक्स इसके इक्वल है और जी एक्स जो है वो इनवर्स है एफ एक्स का। जी एक्स जो है वो क्या है? इनवर्स है एफ एक्स का। आप मुझे किसका वैल्यू बता दीजिए? आप मुझे बता दीजिए जी डैश 3 और जी डबल डैश 3 के लिए। ठीक है, आपके पास पूरे 5 मिनट है, आप जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए और वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जल्दी से, पूरे 5 मिनट आपके पास है। और मुझे लगता है जैसे ही आपने ये कर लिया होगा, आप देख लेना कि भाई आप यही बोलेंगे कि सर जी डैश वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स। और दूसरी चीज क्या बोल देंगे? जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एफ कितना आता है? बहुत ही बढ़िया, माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब। सही है? आ जाएगा? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहां से आप क्या बोल देंगे? सर हमें निकालना था 3, और 3 कब आएगा? जब x का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है ना? तो भाई f ऑफ 0 यानी x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई g डैश 3 ये किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन एफ डैश 0 के इक्वल। और अगर मैं आपसे बोलूंगा g डबल डैश 3 ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस एफ डबल डैश 0 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? एफ डैश 0 का होल क्यूब। क्लियर है? अब एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स जैसे ही आप निकालेंगे तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल। क्लियर है क्या? और एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स। और अगर ये आ जाएगा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 0 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1 के। और एफ डबल डैश 0 कितना आ रहा है? 1। और एफ डैश 0 भी कितना आ रहा है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। जल्दी से कर लें। देखो एक गलती पता है अपन ने क्या की है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आएगा तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, है ना भाई? याद है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। जल्दबाजी में अपन ने गलत किया है। तो एफ डैश 0 तो सही है, पर यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ -1 अपॉन में 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 1। तो भाई जल्दी से बता दें दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है क्या? तो मुझे लगता है इस कंसेप्ट के अब जब भी तुम्हारे पास सवाल आएंगे तुम बिल्कुल आसानी से उसको सही कर लो। ठीक है, तो लिख लो यार। और जो भी बच्चा
स्कॉलरशिप चाहता है वो कॉम्बैट दे सकता है हर संडे को ये सुबह 11 बजे होता है, ठीक है। अगर आप कोड यूज करते हैं रौनक 10 और इसको देते हैं, आप बिल्कुल इजीली इसको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉम्बैट में आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, जैसे अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक लेके आते हैं तो आपके पास एक साल का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। और अगर आप 4 से 10 तक लाते हैं तो 75% ऑफ मिल जाता है आपको। और वहीं 11 से 50 में आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है और 51 से 150 तक 25% की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपको क्या करना है, जब भी लेने का प्लान है तो संडे को सुबह 11 बजे रौनक 10 कोड के साथ आप कॉम्बैट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेने का प्लान कर रहे हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आप प्लस लेते हैं आपको मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, उनकी अनलिमिटेड क्लासेस जितनी भी आप ले सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स, PDF, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस है ना, और टेस्ट और ये सब क्विजेस वगैरह सब आपको मिल जाते हैं। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं आपको पड़ता है 27,720 का, 12 मंथ का 38,115 का, 24 मंथ का 55,440 का। यूजिंग माय कोड रौनक 10 आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और अगर वहीं आप आइकॉनिक लेते हैं आपको मिलता है 6 मंथ का 34,200 का, 12 मंथ का 58,500 का, 18 मंथ का 72,000 का और 24 मंथ का 90,000 का। अगर आप कोड यूज करते हैं रौनक 10, ठीक है। आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस से एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और बहुत सारी चीजें, ठीक है। मतलब अभी तो 1-to-1 का फीचर भी आ चुका है, तो मतलब आपको जैसे ही डाउट आए अपने बुक कर लीजिए आप अपना स्लॉट, और वहां पे जितने भी लाइव आपके मेंटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो एक अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। यूजिंग माय कोड रौनक 10 आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और मेरा फ्री मेंटरशिप, ठीक है। मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रौनक 10। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।